इस विवाद में मुझे एक प्रेरणा दी कि भाई आप दोनों ही ब्राह्मण नेताओं के झगड़े में ब्राह्मण समाज निपट जाएगा। इसलिए कोई ऐसा काम करो कि कम से कम ब्राह्मणों की शक्ति में बिखराव नहीं आए। परशुराम जयंती पर एक साथ में जो शोभा यात्रा निकलनी चाहिए नहीं निकालते हैं। कहीं न कहीं जो टकराव है, इससे ऐसा लगा कि ब्राह्मण समाज कहीं न कहीं बिखर रहा है, कमजोर हो रहा है, कि सारे ही ब्राह्मण समाज के लोग मिलकर के जो बिखराव आया उसको रोके और समाज के लिए कुछ आगे योजना बने। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ब्राह्मणों का वजूद धीरे धीरे राजनीति में भी खत्म हो रहा है। वही ब्लड डोनेशन, आपातकाल में ब्राह्मण की मदद करना, शिक्षा की दृष्टि से कोई योगदान, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे 2-3 लोगों की कमेटी बने। खाली परशुराम जयंती मनाकर बैठ जाए, ये ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। उदयपुर राजस्थान की एक कद्दावर शख्सियत जिन्होंने हमेशा अपने फैसलों के दम पर राजनीति को जिया है और राजनीति में एक ऐसा मुकाम पाया है। अक्सर कहा जाता है कि जब भी गुरुजी कहीं स्कूटर पार्क करते थे तो वहाँ एक मजमा सा लग जाता था। मांगीलाल जी जोशी हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मयूर जी। गुरुजी, आज आपने यहाँ सबको चाय पे बुलाया है, क्या विषय से? आज चाय पे चर्चा क्यों रखी है आपने? चाय पे चर्चा नहीं है, बल्कि जिन ब्राह्मण नेताओं ने इस विवाद में मुझे एक प्रेरणा दी कि भाई आप दोनों ही ब्राह्मण नेताओं के झगड़े में ब्राह्मण समाज निपट जाएगा। इसलिए कोई ऐसा काम करो कि कम से कम ब्राह्मणों की शक्ति में बिखराव नहीं आए जी और अहित में न हो। इस नाते मैंने कहा कि भाई चाय पर मिल भी लेंगे और उनके सुझाव समाज के उत्थान के लिए, क्योंकि यहाँ पर समाज के 2-3 ग्रुप काम करते हैं। परशुराम जयंती पर एक साथ में जो शोभा यात्रा निकलनी चाहिए नहीं निकालते हैं। कहीं न कहीं जो टकराव है, इससे ऐसा लगा कि ब्राह्मण समाज कहीं न कहीं बिखर रहा है, कमजोर हो रहा है। तो लोगों ने आग्रह किया कि एक बार मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि आप पधारो घर पर। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने आर्थिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से मेरे को सहयोग किया। उन्होंने कहा ये तो ठीक है, धन्यवाद। तो आप ऐसा कोई काम करो कि सारे ही ब्राह्मण समाज के लोग मिलकर के जो बिखराव आया उसको रोके और समाज के लिए कुछ आगे योजना बने। तो इसी नाते कुछ लोगों को मैंने बुलाया है कि एक बार उनका आभार भी, और आगे भी जिस प्रकार से चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ब्राह्मणों का वजूद धीरे धीरे राजनीति में भी खत्म हो रहा है। सामाजिक समस्याएं जब आती है, जैसे यहाँ पर एक डॉक्टर का बिजली के करंट से मौत हुई, उस समय लगभग समाज के सब नेताओं से मैंने आग्रह किया, भाई दिनेश जी, के शर्मा दिनेश जी भट्ट है जो चौपाल चलाते हैं, तो मैं गया, के शर्मा भी आए पर बाकी संगठन नहीं आए। तो खाली शोभा यात्रा एक कार्यक्रम कर लेना ब्राह्मण समाज का उद्देश्य नहीं हो सकता है कि वास्तव में किसी ब्राह्मण पर कोई विपत्ति आए, ऐसे समय में समाज के सब लोग एक मिलकर के उसको मदद करें। तो शोभा यात्रा निकाल के इतिश्री कर देते हैं क्या? नहीं, शोभा यात्रा के साथ में इतिश्री हो जाती है। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई उसके बाद में वर्ष भर समाज में समस्या आती है। मेवाड़ फाउंडेशन के अध्यक्ष है जीवन जी सिंघवी, जो बॉम्बे में रहते हैं। वो क्या कि हमारे समाज के खूब लोग बॉम्बे में रहते हैं। मेवाड़ी कोई हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, पटेल हो, वहाँ पर किसी को हॉस्पिटल में आवश्यकता हो, ब्लड की आवश्यकता हो, और किसी की डेथ हो गई तो उसकी डेथ बॉडी यहाँ पर मेवाड़ में पहुँचाने की व्यवस्था हो, वो जैन होते हुए भी लगे हुए समाज के लिए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि वास्तव में समाज के लिए कोई ऐसा स्थायी काम करो, कोई ब्लड डोनेशन, आपातकाल में ब्राह्मण की मदद करना, शिक्षा की दृष्टि से कोई योगदान। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे 2-3 लोगों की कमेटी बने। खाली परशुराम जयंती मनाकर बैठ जाए, ये ठीक नहीं है।
तो ऐसा कोई तय करने के हिसाब से ही प्रमुख लोगों को मैंने आज यहाँ बुलाया है, ताकि चर्चा करके कोई ठोस समाधान समाज की ओर से निकाल सके। मतलब ये माना जाए कि आज ब्राह्मणों की आवाज बुलंद करने के लिए ये पूरी चाय पे चर्चा रखी गई है। मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा हम्म। कि 1992 में मैंने ब्राह्मण एकता परिषद की स्थापना की। एक प्रकार से उसका जो उद्देश्य था, खाली कोई शोभा यात्रा तो नहीं था, कि समाज के प्रत्येक घटक को हम अपना कोई योगदान कर सके। सक्षम व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से, जिसको समय है वह समय दे करके समाज के लिए कुछ करे। पर धीरे धीरे क्या है कि वो राजनीतिक अखाड़ा बन गया। अपना राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए ब्राह्मण समाज का मंच उपयोग होने लगा, ऐसा मेरे को लगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे 3-4 लोगों को एक बार कमेटी बना करके वापस काम चालू किया जाए, ताकि समाज के लिए कोई अच्छा हो सके। जी, यही मानसिकता है। तो ये थे मांगीलाल जी गुरु जी, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर कहा कि ब्राह्मण जो धीरे धीरे अपना राजनीतिक वर्चस्व यहाँ पर खोता जा रहा था, उसे एकत्रित करने की आवश्यकता है। परशुराम जयंती के अलावा भी कई ऐसे मौके आते हैं जब एक ब्राह्मण को आवश्यकता होती है, तो ये संगठन कहाँ चले जाते हैं। ऐसे में एक ऐसे संगठन की स्थापना की बात कही जा रही है जो हरदम हर समस्या में ब्राह्मणों के साथ खड़ा रह सके। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चाय की चर्चा से वाकई में कोई नतीजा निकल के आता है नहीं। तमाम इसी खबरों के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।